देखिए, जितनी इसकी मजम्मत करे उतनी कम है, जितना हम इस पे बोले उतनी कम है। देखिए, कुरान में भी वाजिया इस चीज को कहा गया, अगर हम किसी एक बेगुनाह की जान लेंगे, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाह को मारना मेरे हिसाब से हमारे दीनी एतबार को इस चीज से देखें, वो कहते हैं कि अगर हम एक सिविलियन को मारते हैं, ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मेरा आज हमारा यहाँ पे मकसद इतना ही था कि जो कल कश्मीर में हादसा हुआ पहलगाम में, हम यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल से मैसेज दें पूरी कश्मीर को, पूरे नेशन को, कि जो वो कल इंसिडेंट हुआ उसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये इंसिडेंट्स जो सिविलियन पे हो रहे हैं आइंदा ये सब ना हो। और सबसे बड़ी बात, जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि यहाँ पे काफी बाहर के नॉन लोकल इस टाइम रह रहे हैं, उनके रूम्स इधर है, उनके हॉस्टल्स इधर है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि हम आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा जितनी भी हम अपनी पुलिस इंतजामिया के शुक्रगुजार है, मुझे उतना लगता है कम है। और दूसरी बात, हमारे एसएसपी साहब खलील पोसवाल साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हर वक्त। जी, मेरा नाम वकार अहमद चौधरी है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और जम्मू में हम रहते हैं। हम कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी चीज, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स और हमारे साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बंदे या मीडिया वाले जो भी यहाँ पे हमारे साथ शामिल हुए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए। और दूसरी चीज उसके साथ जो आती है कि हम इस टाइम पे अंदर से खून के आंसू रो रहे हैं। जो हमारे साथ कल से मामला हुआ, उस चीज पे हमारे पास कहने के लिए आंसू नहीं है, हमारे आंसू इस टाइम पे सूख चुके हैं। जो भी मामला हुआ, पहलगाम को कश्मीर का टूरिज्म का हब माना जाता है, पहलगाम को टूरिज्म का हब माना जाता है। वहां पे इतना बड़ा 2008 में मुंबई अटैक के बाद सिविलियन पे सबसे बड़ा अटैक जो है वो कल के अटैक को माना जा रहा है। इतना बड़ा अटैक एक टूरिज्म वाली जगह पे होना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी चीज, इस अटैक के पीछे जो भी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी अदर कम्युनिटी का है, उसको सामने लाना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इवन दो इस्लाम भी कोई इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि किसी को मारो या किसी पर कोई जुल्म करो। हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि आने वाले टाइम में ऐसा सिक्योरिटी लैप्स ना हो जिसकी वजह से कोई दूसरी जाने जाए, या जिसकी वजह से हम लोग कल को सफर करें, या दूसरी वजह से कोई अदर सिविलियन सफर करे।